नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एपिसोड नंबर 395। आज उसका दूसरा भाग है। ये कहानी है राजू का। राजू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। अब वो अपने चाचा के पास में आए थे और फिर चाचा से बात बनी नहीं, तो चाचा उनको एक तरह से घर से बाहर ही कर दिया था। क्योंकि ऑटो रिक्शा लेकर के आते थे, रात कभी हो जाती थी 10 बज जाता, कभी 11 बज जाता। और उनका चाचा कहते थे कि देख राजू, तुझे घर में आना है ना तो 9 बजे तक आ जाया कर, नहीं तो इसके बाद मैं गेट कभी नहीं खोलूँगा। इसी चक्कर में राजू एक रात लेट हो चुका था, लेकिन जानते थे कि अपने चाचा के घर जाएंगे तो गेट खुलेगा नहीं। और नींद उनको बहुत जोरों से आ रही थी। एक पार्क में पहुंच गए। वो पार्क हॉन्टेड था। राजू का कोई भी मालूम नहीं था कि इस पार्क में क्या गतिविधि चल रही है। उस पार्क में एक आत्मा लड़की रहती थी और उसको एक शैतान ने अपने बस में कर रखा था, अपने कब्जे में कर रखा था। वो पूरे पार्क में तो घूम फिर सकती थी, लेकिन उससे कहीं दूर भागने की कोशिश करती उस शैतान के चंगुल से तो शैतान जान जाता था और फिर उस लड़की को दंडित करता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। अब जो राजू थे, उस लड़की की कहानी सुन करके अब बहुत उनको दुख तकलीफ हुआ। वो चाहते थे कि उस लड़की को अपने पास में रखें, उसकी मदद करें, लेकिन कैसे? उसके लिए राजू ने अब किराए का मकान लिया। उसमें उस लड़की की आत्मा को लेकर के रहने लगे। सुबह तो वो चले जाते थे काम पर, शाम को लौटते थे, रात को लौटते थे। और इसके बाद ऐसे ही उनकी दिनचर्या महीनों तक चलती रही। वो लड़की उस घर में कुशल मंगल से रह रही थी, कोई उसको तकलीफ नहीं था। जो शैतान था ढूंढ तो जरूर रहा था, लेकिन वो आत्मा लड़की उसको मिल नहीं रही थी। राजू भी अब संतोष थे कि चलो अब अच्छा है, ये जो आत्मा है इसको हमारे घर में सुकून मिल रहा है। नहीं तो ये बहुत परेशान थी उस शैतान के द्वारा जो जो वो तकलीफ देता था। राजू को लड़की का जो चेहरा था पसंद था, लेकिन थी तो आत्मा ना। उसका तो अपना कोई ऐसा शरीर भी नहीं था। ऐसा देखने में जरूर लगता था कि उसका शरीर है, लेकिन उसका शरीर एक तरह का छलावा था। वो एक साधारण लड़की की तरह नहीं थी। हाँ, जब वो अपना इच्छा जाहिर करती कि तब वो शरीर के रूप धारण कर लेती थी, लेकिन वो छलावा का एक तरह का शरीर था। अब राजू जो थे अब इतने में ही संतोष करके बैठे थे कि चलो कम से कम उस लड़की की आत्मा तो हमारे घर में सकुशल से है, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं है। यही संतोष था कि चलो हमने कुछ मदद तो किया उस लड़की को। लेकिन जब एक रात जब लौटे वहाँ से काम से अपना ऑटो रिक्शा लेकर के, अब तब उनको घर का मंजर ही कुछ अलग दिखाई पड़ा। और जब घर में घुसे तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था। वो जो लड़की थी वो थी ही नहीं घर में। आवाज़ देते रह के राजू, लेकिन जब आत्मा थी ही नहीं तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा। और तब उनको पता चला कि वो शैतान यहाँ पर भी आ गया था और उस आत्मा को पकड़ करके फिर ले गया। राजू बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि रात में वो शैतान के घर में भी पहुंच गए थे जब उस लड़की को लेके आ रहे थे। लेकिन शैतान ने उनके सामने बिल्कुल नहीं आया, ना तो उनको छुआ तक, ना कोई तकलीफ दिया। ऐसा कैसे हो सकता था? ये भी राजू सोच रहे थे कि इतना बड़ा शैतान, इतना भयंकर, और जो लड़की को आत्मा को बस में कर सकता है, लोगों को तकलीफ दे सकता है, उसने मुझे छुआ तक नहीं।
तो क्या मेरे पास में कोई ऐसी शक्ति है, कोई है जो मेरा रक्षा कर रहा है? तरह तरह का सवाल थे। राजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उस लड़की को, आत्मा को लेकर के वो शैतान फिर चला गया, फिर उसी पार्क में पहुंचे। वो जितना जगह था सब ढूंढ चुके थे, लेकिन कहीं पर शैतान उनको मिला नहीं। और उसी बेंच पर जिस पर वो आराम कर रहे थे, और पेड़ के पास में था, और एक पेड़ की टहनी टूट कर गिरी। उन्होंने बड़ा मुश्किल से अपना जान बचाया था। तो ये तो हो गया पिछली कहानी। अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। राजू अब एक ऐसे तांत्रिक के तलाश में थे जो उनका मदद कर सके, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि अगर गांव होता ना जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ तो बहुत सारे तांत्रिक ओझा मिल जाते, लेकिन ये शहर का मामला था। जिससे भी पूछते थे कि तांत्रिक, वो सीधा मंदिर का रास्ता बताते थे कि मंदिर में चले जाओ, वहाँ पंडित मिलेंगे, वो ज़रूर बताएंगे कि तांत्रिक कहाँ मिलेगा, या फिर वही कुछ काम कर देंगे। अब राजू मंदिर में पहुँचते और अपना किस्सा बताते कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, उस लड़की की आत्मा को हमें छुड़ा कर ले आना है। पंडित उसको राजू की तरफ देख करके मुस्कुराने लगते और कहते कि बेटा, भांग खा कर क्या हो, क्या कोई सस्ता नशा करती हो क्या? अरे ऐसा कौन सा पागल होगा भाई जो शैतान से लड़ने के लिए जाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जाओ भाई जाओ, यहाँ हम ऐसे काम नहीं करते, हम मंदिर के पुजारी हैं, पूजा बस करते हैं। इसके बाद जो राजू थे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि भाई हमारी मदद कौन करेगा यहाँ पर। अब जो भी उनका जानकारी मिलती थी कि यहाँ पर तांत्रिक है, वहाँ पर जाते थे। लेकिन जब पूरा किस्सा कहानी बताते थे, तो जो भी तांत्रिक जो पहले कहता था कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरे में ये शक्ति है, मैं आत्माओं को बस में कर रखा हूँ, लेकिन जब राजू अपना कहानी बताते ना, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते। कहता भाई नहीं नहीं, ये इतना बड़ा मैं जोखिम लेने वाला नहीं है। वो भी उस जगह से राजू को जाने के लिए बोल देता कि भाई कोई और तांत्रिक पास में जाओ, मैं इतना बड़ा काम नहीं करता हूँ। राजू अब बहुत चिंतित थे, बहुत जगह धक्के खा चुके थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं उस आत्मा लड़की को कैसे उस शैतान के चंगुल से बचाऊं। बेचारी तड़प रही होगी, वो जरूर शैतान उसको कष्ट दे रहा होगा, और वो बहुत ही परेशान। राजू अब यही सब सोच रहे थे और अपना ऑटो रिक्शा भी चला रहे थे। जो सवारी बैठती उनसे पूछते कि आपकी कोई नज़र में कोई ऐसा तांत्रिक है जो मेरी एक समस्या को हल कर सके। कई सवारी जानती भी थी तो बता देती थी, कोई नहीं जानता था तो कैसे बताता। और इसी तरह करते करते एक सवारी ने बताया कि भाई एक तांत्रिक हैं, बाप बेटी, और फलाने जगह में रहते हैं, यहाँ से दूर भी है, लेकिन उनका जो फीस है ना बहुत महंगा है। आप ऑटो चलाते हो भैया, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो उसको तो आप भूल ही जाओ। लेकिन जो राजू थे वो कहने लगे कि बस आप एड्रेस बता दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। अगर वो मेरी काम करेंगे तो जितना भी पैसा मांगेंगे मैं दूंगा, चाहे जहाँ से भी लाना हो, मैं सब कुछ का काम करूँगा। लेकिन अब वही बात हो गई, जिद पर राजू अब अड़ चुके थे। अब राजू उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बाप बेटी तांत्रिक थी। दोनों ये तंत्र मंत्र का काम करती थी। बाप जो था अब बूढ़ा हो चुका था, और लड़की जो थी अब बाप का काम संभाल रखी थी, और इतना बड़ी हो गई थी, कम से कम 30-32 साल उसका उम्र था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं किया था। यही तंत्र मंत्र का काम कर रही थी। राजू को पता चला कि लड़की इसलिए शादी नहीं कर रही है कि उसके लायक कोई अभी तक मिला नहीं। जिस लाइन में वो थी उसी लाइन का कोई लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे कोई तांत्रिक मिल सकता है।
अब इसीलिए वो लड़की अभी तक शादी नहीं कर पाई थी। खैर, ये तो लड़की की बात हो गई, उस तांत्रिक की बात हो गई। अब राजू के अब वही हाल था कि अब उसके पास चला जाए, और राजू अब चल पड़े थे। राजू बताते हैं कि मैं जब उस घर में पहुंचा तो मैं देख करके हैरान रह गया। सामने में एक तस्वीर टंगी हुई थी बैठक में। पहला ही दरवाजा खुलते ही वो तस्वीर मुझे नजर आई थी। तस्वीर में जो लड़की का तस्वीर जो मैंने देखा, मैं शौक में आ चुका था। इतना शौक में कि बस मैं देखते रह गया था। वो जो लड़की ने दरवाजा खोला था वो मेरी तरफ देख रही थी। वो भी सेम ही शक्ल की थी, थोड़ा बस ऊंच नीच था, बाकी शक्ल दोनों की मिल रही थी। और तस्वीर वाली शक्ल उस आत्मा लड़की से हूबहू मिलती थी। ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तो बड़ा आश्चर्य में डूब गया था। मेरी नजरें तो उस तस्वीर पर बस दिख रही थी, टिकी हुई थी। और वो लड़की कह रही थी, अरे साहब, आपको क्या काम है? बताइए, आप इस तस्वीर को आप इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आपके घर में रहती हैं क्या? वो जो तांत्रिक लड़की थी कहने लगी, हाँ रहती थी, अब नहीं है। कई साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बड़ा शौक लगा। डिट्टो वही लड़की थी जिसको मैं आज आत्मा के रूप में जानता था। मैं तो उस तस्वीर को देख करके ही हैरान रह गया था। और उस लड़की का जो तांत्रिक लड़की दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुलाई थी, उसका भी शक्ल बस वैसे ही लग रहा था जैसे कि दोनों के दोनों जुड़वा हो या फोटोकॉपी है। बस इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी और वो जो आत्मा लड़की थी उसकी हाइट थोड़ा लंबा था। बस इतना ही फर्क था। चेहरा मोहरा सब कुछ एक जैसे दिख रहा था। आवाज भी कुछ मिलती ही जुलती थी। वो लड़की मुझे हैरानी से देखते हुए कहने लगी कि आप इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी बड़ी बहन है और एक्सीडेंट में मारी गई है। आप कैसे जानते हैं? मैं अब क्या बोलूं? मेरे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैं घबराया हुआ था। पूरा शरीर एक खौफ में ऐसे लग रहा था कि डूबा हुआ है। वो लड़की मेरी हालात देखकर कहने लगी, आपको पानी की जरूरत है। अब फिर वो अंदर की तरफ गई। अंदर गई तो उनके साथ में शायद वही उनके पापा थे, पिताजी थे। और उनको भी लेके आई, गिलास में पानी भी लेके आई। और कहने लगी, सर आप बैठिए इस सोफे पर, आइए पानी पीजिए, ये मेरे पापा हैं। आप नमस्ते में तो किया लेकिन हाथ कांप रहे थे। शायद उन्होंने देख लिया कि मैं बहुत घबराया हूँ, डरा हुआ हूँ। और तब वो कहने लगे, बेटा आराम से बैठो, तुम सही जगह पर आए हो। यहाँ पर भूत प्रेत से जो भी संबंधित काम होता है हम करते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा बीमारी की वजह से कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। ये मेरी बेटी है, अब मेरी बेटी ही ये काम देखती है। आप बैठ जाओ, अब तुम सही जगह पर आ चुके हो। और इसके बाद वो भी सोफे पर बैठ गए, उनकी बिटिया भी बैठ गई। पानी पी करके और थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रहा था और अभी लंबी लंबी सांसें ले रहा था पानी पी करके। लड़की मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही थी और उसके जो पिता थे वो भी मेरे तरफ देख रहे थे। आखिरकार वो पूछना चाहते थे कि तुम किस काम से आए हो और ऐसा अचानक इस घर में आकर के तुम्हारे साथ क्या हुआ। शायद उनके मन में यही सवाल चल रहा था और मैं बहुत अंदर से डरा हुआ था। मुझे अब पता चल चुका था कि वो लड़की, उसने भी बताई थी कि मेरी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। शायद इसी का घर है। मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया हूँ। ये तांत्रिक भी है तो अब तो ये जरूर मदद करेंगे।
इनकी भी तो खून है वो लड़की, इस मैडम का भी तो बहन लगती है, और ये पापा भी तो मदद करेंगे। इसके बाद मैंने शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी दोनों जनों को बता दिया। और जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा था, अब लड़की के आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू भर रहा था। बार बार अपने आंख को पोंछ रहे थे। मैं समझ रहा था कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। जब मेरी कहानी खत्म हुई तो कई मिनट तक तो बस चुप ही रहा वहां पर, बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। वो दोनों लोग अपने निगाहें फर्श पर किए हुए थे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। अब मैं बस उनको देख रहा था, कभी बाप को कभी बेटी को। आखिरकार बाप ही पहले अपने आंसू साफ करते हुए अब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटा ये कब की घटना है? कब तुम्हारे साथ मेरी बिटिया नजर आई थी? मैं समझ गया कि क्या पूछना चाहते हैं। मैं सब कुछ फिर विस्तार से बताया कि कितना दिन हुआ और कब से मैं अब भटक रहा हूं किसी तांत्रिक के लिए। वो लड़की बहुत तकलीफ में हो गई। वो शैतान बहुत ही निर्दयी है। जैसे लड़की बता रही थी, वो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा होगा। अब फादर कहने लगे उसके लड़की के कि बेटा हम तो अपनी बिटिया को भूल ही चुके थे। अंतिम संस्कार करने के बाद अब तो हम समझ चुके थे कि उसकी अब इस लोक में होगी नहीं, अब तो उस लोक में चली गई होगी। हम तो आज तक समझ नहीं पाए कि मेरी बेटिया आत्मा बन चुकी है। ना तो कभी हमारे घर के अंदर में आई और ना कभी सपने में भी बताई कि मैं इस जगह पर हूं, ऐसी हालात में हूं। नहीं तो हम तो खुद मदद करते अपनी बिटिया का। लेकिन अब वो बिल्कुल आंखों से आंसू उनके निकल रहा था। लग रहा था कि दिल में बहुत ही दर्द हो रहा है। और इसके बाद जो उनकी छोटी बेटी थी वो भी अपने आंसू पोंछ करके अब मेरी तरफ देखने लगी थी। अब मैं जब उसको देख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि वही आत्मा लड़की अभी भी मेरे सामने बैठी हुई है, जो मेरे कमरे में बहुत दिन तक रही, जिसका मैंने मदद किया था। वो ही मेरे सामने बैठी हुई है। वो मुझे घूर रही थी एक टक। अब फिर उनके जो फादर थे कहने लगे, बेटा आप बताओ अब क्या किया जाए, कैसे आपकी मदद करूं? अब तो मदद मेरी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तुमने तो मेरी बिटिया के लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है और हम इस काम को जरूर करेंगे। मैं तो जा नहीं पाऊंगा उस जगह पर, लेकिन मेरी बिटिया जाएगी। हाँ बेटी। अब जो उनकी छोटी बेटी थी कहने लगी कि बिल्कुल पिताजी, मैं अपने बहन को, आत्मा को उस शैतान के पास मैं छोड़ नहीं सकती। मैं जरूर छुड़ा के लाऊंगा और अपनी बहन को इस घर में लेके आऊंगी, सुरक्षित रखूंगी जब तक उस घर में रहना चाहे, जब तक उसका मुक्ति ना मिल जाए। अब हमारे घर में रहेगी। मैं भी संतुष्ट था। मेरे जैसे दिल पर से एक बड़ा सा बोझ उतर रहा था। मुझे लगा कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं। शायद भगवान को यही मंजूर था कि मैं इनके घर में आ जाऊं, और तभी तो कोई तांत्रिक, कोई पुजारी मेरी काम को कर नहीं रहा था। और उस शाम को जो जिस यात्री से मैंने पूछा था, वो तो मेरे लिए भगवान स्वरूप था। उसने ही सब कुछ बताया था कि आप उस जगह चले जाओ, लेकिन वो लोग महंगे तांत्रिक हैं, बहुत मोटी फीस है। लेकिन अब मुझे बड़ा संतुष्टि मिल रही थी। इसके बाद जो लड़की के फादर थे ना, वो प्रोग्राम एक तरह से अब बनाने लगे कि क्या क्या करना है। अपनी बेटी को समझाने लगे और मेरी तरफ अब मुड़ करके बोलने लगे, बेटा आप चाहो तो अब अपने घर जा सकते हो, ये हमारा काम है और मेरी बिटिया कर लेगी। बस हमें अब सब कुछ जानकारी मिल गया है, हम इसको देख लेंगे। अगर आप जाना चाहो तो अब यहीं पर आप ये छोड़ दो। जितना आपने किया मेरी बेटी के लिए, मैं उसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कोई अनजान व्यक्ति कर नहीं सकता। तो आप
आप जितना कर लिए उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जा सकते हो। मैं जब उस बुजुर्ग की बात सुना तो मेरे मन में बड़ा अजीब तरह से हो रहा था। मैं कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं मझधार में छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उस आत्मा को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और वो भी शैतान के चंगुल से बाहर निकलते। बेशक आप अपने घर में रखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जब तक उस शैतान के चंगुल से निकल नहीं जाएगी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, जब तक आप लोग चाहोगे। जब आपकी बिटिया सुरक्षित उसके शैतान के चंगुल से निकल जाएगी और तब मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं भी अपने काम पर फिर ध्यान देने लगूंगा। अब फिर वो लड़की मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी और कहने लगी कि आप तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए? मैंने बोला कि हमेशा, जब आप कहेंगे मैडम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसके बाद जो उनके फादर थे बताने लगे अपनी बेटी को कि क्या क्या करना है, आप कब जाना है और कौन सा कार्यक्रम वहाँ पर करना है, कैसे तंत्र मंत्र का प्रयोग करना है, वो सब कुछ अपनी बिटिया को बताने लगे और मैं सब कुछ सुन रहा था। और अचानक जो बुजुर्ग बैठे हुए थे कुर्सी पर, सोफे पर, वो मुझे बुलाने लगे कि बेटा मेरा नज़दीक जरा आओ। मैं सोफे से अब आराम से उठा, लेकिन थोड़ा भयभीत था कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो कहने लगे कि बेटा मेरे बगल में बैठो। मैं डरते डरते उनके पास पहुंच गया और फिर वो कहने लगे कि बेटा जरा अपना हाथ दिखाओगे? मैं अपना दाहिना हाथ उनके हाथों में दे दिया। वो मेरे हाथ की रेखाएं सब देखने लगे, फिर मेरी आंखों में देखने लगे, मस्तिष्क देखने लगे। दूसरा हाथ भी मांगे, दूसरा हाथ भी दे दिया। ना जाने किस चीज़ का गणना कर रहे थे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब कुछ देख रहे थे। अब फिर कहने लगे, अरे बेटा, ऐसा जो आपने शरीर पाया है ना, वो लाखों में एक इंसान को मिलता है। बड़ा ही भाग्यशाली आपका शरीर है। और इसीलिए जो आपने कहानी बताया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा शैतान आपको क्यों नहीं छू पाया। आपके शरीर में वो शक्ति मौजूद है। वो शैतान आपको जैसे छुएगा तो उसको एक बिजली का करंट सा लगेगा, वो खुद तड़पेगा, घायल हो जाएगा, आपको शरीर को छू नहीं पाएगा। ये कुदरत ने आपको एक तरह से तोहफा दिया हुआ है। जब मैं ये सब सुना ना तो मैं खुद चौंक गया कि क्या मेरे पास भी ऐसी कोई शक्ति है जो लाखों लोगों में से एक में होती है। मैं एकदम शौक हो गया था उनकी बात सुन करके। मैं कहने लगा, अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साधारण युवक हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। पूरी अपनी कहानी मैं दोबारा बता दिया। लेकिन वो जो लड़की के पापा थे कहने लगे, बेटा तुमने किसी को आज तक हाथ हस्तरेखा दिखाया था? मैंने बोला, नहीं बाबा, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर वो कहने लगे, अगर तुमने कोई अच्छे पंडित शास्त्री से दिखाया होता ना तो तुम्हें ज़रूर बताता। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। जितना दिन तुमने तकलीफ झेला है, अब समझ लो उसकी अब समाप्ति की ओर आ चुका है। अब तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। तुम एक बड़े अमीर आदमी बनोगे एक दिन। मेरी बात को गांठ बांध कर रख लो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारे नज़दीक में कोई भूत प्रेत आ नहीं सकता। दुष्ट आत्मा तो तुम्हारे शरीर को छू भी नहीं पाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में जरूर आ सकती है, मदद मांग सकती है और तुम मदद करोगे जैसे तुमने मेरी बेटी के साथ किया था, और वैसे तुम और भी आत्माओं को मदद करोगे। ऐसा तुम्हारा शरीर है। जब मैंने सुना ना तो वास्तव में बड़ा रोमांच महसूस हुआ था। खैर, ये तो हमारी बात हो गई थी, लेकिन अब वहाँ पर जाने की तैयारी करनी थी और उसके लिए उस लड़की ने पूरी तैयारी कर ली थी। मेरे लिए अब जो आदेश था वो लड़की देनी थी, क्या करना है नहीं करना है।
मुझे वो समझाती रही। रात का 10 बजे का प्रोग्राम बना था हमें उस पार्क में जाने का, और वो भी मेरे ऑटो रिक्शा से। इसके बाद हम उस लड़की को लेकर के चल पड़े थे। जब वहाँ पहुँचे ना, तो 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब जो पार्क में हम पहुँचे, जिस बेंच पर मैं बैठा हुआ था, और वो टूटी हुई डाली अभी भी बेंच के आगे पड़ी हुई थी, जो मुझे उस शैतान ने फेंक करके मारा था पेड़ के ऊपर से। अगर वो डाली मुझे लग जाती ना, तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया था। अब हम उसी बेंच पर बैठे हुए थे, और लड़की कह रही थी कि जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही आपको करना है। वो जो केबिन है, जो स्टोर रूम है, वो कहाँ पर है? मैंने बोला चलिए मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके बाद वो स्टोर रूम में पहुँचा था। स्टोर रूम में उस लड़की ने पूरी जो भी अपना मंत्र विद्या था उसका उपयोग कर लिया, लेकिन उसको भी वहाँ उसकी बहन की आत्मा नहीं मिली, और मुझे भी कोई महसूस नहीं हुआ। हम उस पेड़ के पास आ गए थे, और वहाँ पर अब पेड़ के पास वो जो लड़की थी, लड़की की बहन, वो अपना मंत्र का विद्या उपयोग करने लगी थी, लेकिन वो शैतान शायद इस पेड़ पर भी नहीं था, और ना उस जगह में था। अब जो लड़की की बहन थी मुझे कहने लगी कि देखिए, मुझे लग नहीं पा रहा है कि शैतान अब यहाँ पर है। शैतान अपना ठिकाना बदल चुका है, अब तो हम कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि शैतान इसी एरिया में कहीं ना कहीं है, हमें बस ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं उसी लड़की से बोल रहा था कि आप कोशिश तो कीजिए, आप इतने बड़े विद्या जानती हैं, तंत्र विद्या जानती हैं, तो आप तो आसानी से पता लगा सकती हैं। मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ, और मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? ये सब तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो आपका मदद कर सकता हूँ, जो आप कहें वही मैं कर सकता हूँ। इसके बाद मेरी जो बात थी उसको दिल को लग चुकी थी, और कहने लगी कि हाँ, मैं भरपूर कोशिश करूँगी। मुझे लग रहा था कि बस अब वो दिल में अपनी बात लेकर के बैठ गई है। इसके बाद दोबारा से अपना मंत्र का प्रयोग करने लगी, और पार्क का हर एक कोना वो एक तरह से घूम घूम कर देखने लगी, चेक करने लगी, मंत्र पढ़ते हुए। मैं तो पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन कई बार ये प्रक्रिया करने के बाद में अगर वो शैतान आत्मा होता तो ज़रूर उस लड़की को महसूस होता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब जो वो रात था ना, बेकार हो चुका था। आखिरकार हम लोग अब वहाँ से लौट आए थे। लड़की को घर पर पहुँचाना मेरा काम था। ऑटो रिक्शा लेकर के हम उसके घर पर आए। अब वहाँ पर घर पर पहुँचने के बाद अब सुबह का करीब 3 बज रहा था, और लड़की कहने लगी कि अब कहाँ जाइएगा, आप यहीं सोफ़ा पर आराम कर लीजिए, और सुबह हम देखते हैं कि अब पापा से बात करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने भी वही किया। मैं थका हुआ था, नींद मुझे भी आ रही थी। अब मैं उसी सोफ़ा पर आराम करने लगा था, और कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह उसी लड़की ने मुझे आवाज़ दिया कि सर उठ जाइए, चाय मैं लेके आई हूँ, और साथ में उसके पापा भी नजर आए। मैं जल्दी से सोफे से उठा और उनको प्रणाम किया, और तब मैंने चाय का कप पकड़ा। चाय मुझे सुबह में ज़रूर चाहिए थी, और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि वो लड़की पहले से चाय लेके आ चुकी थी। अब सारी रात की बात हम लड़की और मैं उनके पापा को बताने लगे। अब पापा भी कहते थे कि देखो, मेरा जो तजुर्बा है ना, कह रहा है कि वो शैतान अपना घर छोड़ कर के दूर नहीं जा सकता है। वो तुम लोगों को बस ये दिखाना चाहता है कि हम यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन होगा वहीं पर आसपास में। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हें आज अलग से एक उपाय बताऊंगा। और फिर उस पर चर्चा होने लगी थी। उस लड़की से अब मैं जब उसको देखता था ना, तो मुझे वही आत्मा लड़की याद आती थी, और वो वही चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, दोनों का
अब जो उम्र था बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो जो लड़की थी उम्र में इससे छोटी दिखती थी, जो आत्मा लड़की थी। अब इस लड़की का उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, लेकिन जो शरीर की बनावट थी अब ऐसा देखने में नहीं लगता था कि ज़्यादा उम्र हो। हालांकि 30-32 साल का उम्र इसका हो चुका होगा, मेरा जो आइडिया है, जो लोगों ने बताया था। लेकिन मैंने कभी उससे उसका उम्र पूछा नहीं, ना पूछना चाहता था। बातचीत अब एक तरह से रात का फिक्स हो चुका था। अब मुझे भी काम करना था। अब उन लोगों से मैं विदा लिया कि मैं अपना कुछ काम कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, अब फिर मैं रात को आ जाऊँगा। और वही हुआ, मैं अपने काम पर अब जुट चुका था। रात के करीब 8 बजे मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के वहाँ पहुँच गया था। वो लोग मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। इसके बाद जो उनके पापा बताए थे, लड़की के पापा, सब तैयारियां हो चुकी थी। अब हमें उस स्थान पर एक पूजा करना था। करना तो उस लड़की को था, मुझे तो साथ में रहना था। और उसकी तैयारी वो कर चुकी थी। जो भी पूजा में सामान लगना था सब कुछ इकट्ठा कर बैग में भर चुकी थी। और कहने लगी कि सर हम यहाँ से 10 बजे के बाद ही चलेंगे। ये पूजा जो होगा रात के 12 बजे के बाद में। इसके बाद हम उस घर में रुके रहें। उस लड़की ने जो भोजन बनाया, हमने भोजन को चखा। वास्तव में भोजन बहुत टेस्टी था और ऐसे ही कुछ बातचीत होती रही। तब तक समय अब हो चुका था। इसके बाद हम सारा सामान भर कर के ऑटो में चल पड़े उसी पार्क में। जब वहाँ पहुँचे ना तो उसी बेंच के पास में बैठे। अब वो लड़की एक बार उठ करके अपना मंत्र उच्चारण करते हुए हर तरफ घूम करके आ गई। वो देखना चाहती थी कि वास्तव में वहाँ पर शैतान है कि नहीं, लेकिन अभी भी उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर आ करके बैठ गई। कहने लगी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगर वो शैतान होता, कोई आत्मा होती तो मैं ज़रूर जान जाती, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा। जैसे पापा बता रहे ना, मुझे लग रहा है कि ये शैतान यहाँ पर है नहीं, ना मेरी बहन की आत्मा है। ज़रूर ये लोग जगह बदल चुके हैं। अब मैं पूछने लगा, अब बताइए अब क्या करना है। वो लड़की कहने लगी, अब जो पापा पूजा बताए हैं उसको हम आखिरी बार कर लेते हैं, नहीं तो कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। 12 बजे के बाद अब उसी पेड़ के पास जो स्थान था साफ सुथरा करके और पूजा का तैयारी उस लड़की ने पहले ही सामान इकट्ठा कर चुकी थी और सब सामान पूजा का सजाने लगी थी। दीपक जलाया गया और फूल माला, कई तरह का मिठाई, फल वहाँ पर रखा गया। दारू के बोतल भी, कच्चा जो देसी दारू होता है उसको भी रखा गया। इसके बाद वो लड़की पूजा करने लगी थी। मैं तो बस उसके पास में बैठा हुआ था। मुझे भी लग रहा था कि इस पूजा से कुछ होने वाला नहीं है। वो शैतान बहुत तेज है। वो जान चुका है कि हम यहाँ पर उस आत्मा लड़की को अब लेने के लिए आए। वो हमारे नज़दीक नहीं रहेगा। लेकिन पूजा हो रहा था, हमें भी संतुष्टि थी कि चलो अब इस पूजा होने के बाद भी कुछ हो जाए, लड़की की आत्मा मिल जाए। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। दिल जरूर गवाही दे रहा था, लेकिन जो मन था मायूस था और मुझे लग रहा था कि टाइम खराब करने वाली बात है। हम लोगों को कहीं और चल करके देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। आसपास में और भी ऐसे जगह होगी जहाँ पर शैतान अपना नया घर बसा सकता है। लेकिन उनका पापा का कहना था कि नहीं, शैतान जो होता है अपना घर कभी नहीं छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका घर आप उजाड़ भी दो ना, तब भी वो भागेगा नहीं। वो फिर लौट आएगा उसी जगह पर जहाँ वो रहता है। अब कहाँ तक बात सही थी ये तो अब आगे पता चलना था। पूजा स्टार्ट हो चुका था, दीपक जल चुका था। लड़की हाथ जोड़े अब मंत्र का उच्चारण कर रही थी। मुझे तो कुछ इस पूजा में कोई मेरा रोल ही नहीं था। मैं तो बस उस लड़की के साथ में बैठा हुआ था और पूजा करते करते आधा पौना घंटा हो चुका था, लेकिन कोई भी ऐसा एहसास, ऐसा कुछ महसूस हो कि हाँ
वास्तव में यहाँ कोई शैतान है या कोई लड़की का आत्मा है। कोई भी ऐसा सबूत हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, ना महसूस हो रहा था। पूजा का टाइम बढ़ता जा रहा था। लगभग अब 1.5 घंटा हो चुका था। मैं तो ना उम्मीद हो चुका था कि इस पूजा से कुछ भी नहीं होना है। वो शैतान अब इस जगह पर होगा नहीं। इस वक्त में वो अपना स्थान बदल दिया होगा। लेकिन वो लड़की अपना ध्यान लगाए हुई थी, मंत्र का उच्चारण करती जा रही थी। और अचानक जो पेड़ था ना, जोर जोर से हिलने लगा, जैसे मेरे साथ में पहले हुआ था। वैसे ही जब तेज तेज आवाज़ आने लगी कि जैसे उस जगह पर तूफान आ गया हो, हवा तेज तेज चलने लगी थी। और वो जो दीपक जल रहा था ना पूजा के स्थान पर, वो बुझने लगा। और तब लड़की मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोलती, शैतान यहीं पर है। बिल्कुल मुझे महसूस हो चुका है। अब आप इधर उधर मत जाना। बिल्कुल वो कहने लगी धीरे धीरे, इसी स्थान पर बैठे रहना। अगर आप इधर उधर जाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा। मुझे पूरा ये काम पूरा करना है। पूजा समाप्ति की ओर मुझे लेके जाना है। आप शांत से बैठे रहना और डरना तो बिल्कुल मत। वो मेरे कान में फुसफुसा कर सारा बात उसने बोल दी। अब वैसे में तो डरता नहीं था। अगर डरता तो ये काम में आता ही नहीं। पूजा चल रहा था, दीपक लग रहा था कि बुझ जाएगा, लेकिन बूझ नहीं रहा था। शायद उसके मंत्र में, लड़की के मंत्र में शक्ति थी, और वो शक्ति उस दीपक को बुझने नहीं दे रही थी। और जो पेड़ था ना, लगातार हिलता जा रहा था, जैसे उस पर तूफान आया हुआ हो या बहुत सारे बंदर आकर के उस पेड़ को हिला रहे। क्योंकि आसपास का जो पेड़ था ना, बिल्कुल शांत था। अगर तूफान आता तो हर पेड़ को हवा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और आखिरकार एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ शैतान की थी, और वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। लेकिन लड़की ने कहा था कि आप इधर उधर मत देखना, ना इधर उधर घूमना, बस पूजा पर, दीपक पर ध्यान लगा के रखो। और वो आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तो एकदम घबरा गया था। लेकिन मेरा ध्यान उसी दीपक की तरफ था। वो शैतान हंस रहा था और कह रहा था कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, ये लड़की तो मेरे पास ही रहेगी। चाहे जितनी पूजा कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। ये मेरे कब्जे में रहेगी, कब्जे में है और आगे भी रहेगी। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लड़की सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जो मंत्र था उसका उच्चारण कर रही थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली थी, ना मैं हिला था। क्योंकि लड़की ने मुझे वार्निंग दे रखी थी, अगर आप इधर उधर मुड़े, घूमे या कहीं उठ के चले गए तो मेरा पूजा व्यर्थ हो जाएगा। लड़की अब कुछ ऐसा मंत्र पढ़ करके चावल और उस दीपक के पास में डाला। अब मैंने देखा कि चिंगारी सी निकली थी और चिंगारी ऊपर तक उड़ी। इसके बाद लग रहा था कि वो चावल अब एकदम चारों दिशा में तेजी से चले गए हो। मैं देख करके हैरान रह गया कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है। मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा था और एक तरह से डरावना दृश्य भी था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो मामूली से चावल, और जैसे उस लड़की ने मंत्र पढ़ करके दीपक के ऊपर फेंका, चिंगारी से निकलते हुए चावल ऊपर की तरफ गए और चारों दिशा में तेजी से फैल गए थे। मैं एकदम हैरान था उस चीज को देख करके। लड़की अपना पूजा की जा रही थी और कुछ देर के बाद में दोबारा वही विधि, चावल को फिर मंत्र पढ़कर दीपक के ऊपर फेंका और फिर उसमें से रोशनी सी निकली, आसमान में गया और फिर वो चारों तरफ फैल गए थे। कुछ देर के बाद में अब लगने लगा कि वहाँ पर कुछ जैसे कुछ हो रहा हो। पार्क के अंदर में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, और वो आवाज़ मुझे अच्छी तरह से याद थी। वो आवाज़ उसी शैतान की थी और वो चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन का आत्मा को छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे इस चावल से मुक्ति दिला दो। ये चावल ने मुझे हर तरफ से जकड़ रखा है। मुझे
मुक्ति दिला दो इससे, आप अपनी बहन का आत्मा को ले जाओ। लड़की अभी भी वही प्रक्रिया करती जा रही थी, चावल फेंकती जा रही थी, चावल आसमान से उड़ता और फिर ना जाने किधर चला जाता। और ऐसा ही कई बार उसने किया था। और बार बार शैतान की आवाज़ आ रही थी, शैतान दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ पर है। और हम तो मुड़ना भी नहीं चाहते थे, हमारा ध्यान तो दीपक की तरफ था और उस लड़की का। आखिरकार मुट्ठी में चावल लेकर के लड़की अब आवाज़ लगाने लगी, वो शैतान को बोलने लगी, लेकिन उसका ध्यान दीपक की तरफ था। और वो कहने लगी कि पहले मेरे बहन की आत्मा को तुम छोड़ दो और उसको मेरे पास भेजो, और तब मैं इस मंत्र को वापस ले लूँगी। नहीं तो मैं ऐसा करने वाली नहीं, मैं तुम्हें तड़पाऊंगी, बहुत तुम्हें कष्ट दूंगी, और तुम भी समझोगे कि किससे पाला पड़ा हुआ है। मंत्र शक्ति क्या होती है तुम भी जान जाओगे। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो उस लड़की को, आत्मा को तुम आज़ाद कर दो और मेरे पास भेज दो, और इसके बाद तुम्हें इस कष्ट से मैं मुक्ति दे दूंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो उसको, आत्मा को जल्दी से जल्दी भेजो। और इसके बाद कुछ देर तो खामोशी रही। अब फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई चल करके आ रहा है, लेकिन लड़की ने अभी भी बोला था कि आप मुड़ करके मत देखना, ऐसे बहुत सारा खेल यहाँ पर होने वाला है। और इसके बाद मेरा ध्यान दीपक की तरफ, लड़की का ध्यान दीपक की तरफ। लेकिन अब जो भी आ रहा था, मैं अब उसके पदचाप से समझ चुका था, वो वही लड़की थी, आत्मा लड़की, जिसके लिए हम लोग इस पार्क में आए थे, वो भी आधी रात के वक्त में। और वो आवाज़ अब पूजा के पास, जहाँ पूजा हो रहा था, वहाँ पर आकर के रुक गई। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। अब जैसे ही मैं देखना चाहा कि मैं सर घुमा करके देखूं सामने में, सर वो उठा करके, लेकिन मेरी जो हाथ किसी ने दबा दिया। वो उसकी बहन थी जो पूजा कर रही थी, और मैं इशारा समझ गया था कि छलावा हो सकता है, वो शैतान का कोई छलावा हो सकता है। और अभी भी वो लड़की कह रही थी कि देखो, तुम एक तरह से संभल जाओ, मैं जानती हूँ कि जो लड़की आई है ना, ये असली नहीं है, ये तुम्हारा भेजा हुआ कोई छलावा रूप है। अगर मेरी बहन की आत्मा होती तो मेरे पास में आके बैठती, लेकिन ये मेरे पास में नहीं आई, ये दूर जाके बैठी है। ये मैं जान चुकी हूँ कि ये आत्मा मेरी वाली नहीं है। तुम इसको वापस बुलाओ, असली वाली आत्मा को मेरे पास में भेजो। वास्तव में मैं तो हैरान रह गया था ये बात सुन करके। इस लड़की ने कैसे पहचान लिया कि असली आत्मा नहीं, ये कोई छलावा का रूप है। अब वहाँ पर क्या खेल होने वाला था मुझे जरा भी मालूम नहीं था। और आखिरकार वो लड़की की आत्मा उठी और वापस जिधर से आई थी चली गई। और इसके बाद दूसरी आवाज़ पदचाप वैसे ही आ रही थी जैसा मैं जानता था कि उसी लड़की की है। तो मेरे कान कैसे धोखा खा गए थे। पदचाप तो चलने का अंदाज दोनों का एक जैसा ही था। और वो लड़की आई और सीधा जो पूजा पाठ हो रहा था अब उसी के पास में बैठ गई और कहने लगी, दीदी मैं आ चुकी हूँ। मेरी तरफ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मेरी को देख रही है, लेकिन मुझे अभी भी शक था कि शायद ये दूसरा छलावा हो। मैं अभी भी उस लड़की की तरफ देखना नहीं चाहता था और वही मैं कर रहा था। जो मेरी नज़र थी दीपक की साइड में थी, दीपक को देख रहा था, जलता हुआ दीपक। तब वो लड़की जो पूजा कर रही थी, उसकी छोटी बहन, वो बोलने लगी कि क्या तुम मेरी बहन हो? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? वो बताने लगी कि मेरा एक्सीडेंट से मौत हुआ है। वो लड़की सब पूछने लगी कि मेरे घर में कौन कौन है, और एक एक कहानी बचपन से लेकर के अभी तक उस लड़की से सब कुछ पता करने लगे। जब उस लड़की को लग गया कि हाँ, जो भी सवाल मैं पूछ रही हूँ, इसका सवाल जो जवाब है सही दे रही है, तब उसने वो चावल को ज़मीन पर छोड़ दिया। और इसके बाद जो भी मंत्र था वो वापस ले लिया। शैतान आज़ाद हो चुका था, लेकिन
अब जो बहन की आत्मा थी अब इनके पास आ चुकी थी, और मैं जब मुड़ करके देखा ना उसकी तरफ सर उठा करके, तब मुझे वही झलक दिखाई पड़ी, उसी आत्मा की जो मेरे घर में काफ़ी दिनों तक रही थी, जिसकी मैंने मदद किया था और आज मेरे सामने थी। लेकिन आज उसका घर बार मिल चुका था, उसकी छोटी बहन साथ में बैठी हुई थी। अब फिर जल्दी जल्दी सामान सब वहाँ से पैक होने लगा, जो भी पूजा का सामान था सब कुछ थैले में भरने लगे। अब फिर हम लोग ऑटो रिक्शा में चल पड़े थे। अब मैं साफ देख रहा था कि वो आत्मा अपने छोटी बहन के साथ पिछली सीट पर बैठी थी, और हम उस घर में भी आ गए जो उसका घर था, और घर के अंदर भी गई। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सही काम किया हूँ, एक आत्मा को उस दोस्त शैतान के चंगुल से छुड़ा करके मैं इसको सही जगह सही घर में ला दिया हूँ। जब तक चाहे अब आराम से रह सकती है, जब इसकी मुक्ति मिलेगी मिल जाएगी, लेकिन अब कोई शैतान कोई इसको परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे दिल में बड़ा तसल्ली हुई थी, और आखिरकार हम सुबह तक वहाँ पर रहे, और उस लड़की ने और उसके फादर ने मुझे तो बड़ा एक तरह से सेवा सत्कार किया था। और चलते टाइम मैंने उस छोटी बहन से मैं बोला था कि मैं 2 मिनट उस आत्मा लड़की से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? बोले हाँ हाँ, आप जाइए, अंदर कमरे में बैठी हुई है। मैं जब गया ना तो वास्तव में वो पलंग पर बैठी हुई थी, जैसा उसने शुरू से कपड़ा पहन रखा था वही कपड़ा था, और मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया, तब कहने लगी बैठो ना, मेरे पास में बैठो, आपने तो मुझे दोबारा एक तरह से जीवन दिया है, अगर आप इतना मेहनत नहीं करते तो शायद मैं उसी शैतान के पास में रहती, मैं वहाँ से कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। ये सब आप ही का किया धरा है, मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी, आप बैठ जाओ। मैं उसके पास में बैठा हुआ था, अब मैं कभी उसको देखता और कभी अपने आप को। वो लड़की मेरे मनोदशा समझ रही थी, और वो कहने लगी कि देखो मैं तो आत्मा हूँ, मेरे साथ तो ये संभव नहीं है, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है क्या आप उसको पसंद करते हो? अगर हाँ तो मैं बात करूँगी, आप भी कुंवारे हो, वो भी कुंवारी है, अगर वो भी मान जाती हो तो ये रिश्ता तय हो सकता है। क्या आपको मंजूर है? क्या आप अपनी ये मंजूरी दे सकते हो? मैं तो एकदम भौचक्का रह गया था कि ये मेरे मन की बात कैसे पढ़ लिया, लेकिन वो सब कुछ समझ गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, शायद वो समझ गई थी, और तब वो कहने लगे कि आप जाइए, अब इसके बाद में मैं बाद में बात करूँगी, आप निश्चित रहिए, मैं आपकी शादी अपनी छोटी बहन से ही कराऊँगी, वो उसमें जैसे जो मेरा रूप है आपको ज़रूर दिखेगा, हमेशा आप देखते रहोगे मेरे रूप को। यही तो मैं चाहता था, मेरे मन की मोहमांगी मुराद अब जैसे पूरी होने वाली थी। इसके बाद मैं उस घर में रुका नहीं, मैं अपने रास्ते पर चला आया था। इसके बाद में महीनों दिन के बाद मैं गया था बस देखने के लिए उस घर में। जब उस घर में मैं प्रवेश किया ना तो मैं देख करके भौचक्का रह गया था। वो जो लड़की थी छोटी बहन, अब मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, और उसको जो पिता थे मेरे को बुला रहे थे, बेटा तुम यहाँ आकर के बैठो। अब फिर मेरे ख़ानदान के बारे में पूछने लगे कि आपके गांव में कौन कौन रहता है, आप अपने पिता को यहाँ बुला सकते हो, कोई भी आपका बड़ा हो जो शादी की बात कर सके। मुझे तो बड़ा ही खुशी हुई थी, और मैं अब समझ चुका था कि उस लड़की ने सब कुछ मेरे लिए आसान कर दिया है, और यही तो मैं चाहता था। इसके बाद वास्तव में मेरी शादी उसी लड़की से हुई थी, और आज भी मैं उस लड़की को उस आत्मा लड़की का रूप ही देखता हूँ, जिसे मैं दिलो जान से प्यार करता था। लेकिन वो आत्मा थी, उसका कोई अपना शरीर नहीं था। जब वो चाहती तो अपना रूप मुझे दिखा सकती थी, लेकिन थी तो हवा ही, उसको कौन छू सकता है। उसके साथ हम देख तो पाते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे, और वही हुआ।
मैं अब शादीशुदा हो चुका था और अपने घर पर बड़े आराम से उस लड़की के साथ रह रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।